चलो अच्छा ठीक। तो चलो भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करें हम लोग। आगे का पार्ट इसका देखो। तो देखो ग्राफ देखो ऐसा भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ना, देख रहे हो। दो एटम बहुत डिस्टेंस पे थे, इन दोनों में देखो लिखा नेटिव स्टेट ऑफ एटम में थे, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। अब देखो इंटरेक्शन दो टाइप का होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन और अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। देखो ये मिनिमम डिस्टेंस इनकी हो गई, जहाँ पे इनको क्या मिला है, अट्रैक्शन। अब इसके आगे और पास आएंगे तो इनमें एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये रिपल्सन शो करेंगे, ठीक। इसकी बात पहले भी कर चुके थे हम लोग। देखो अट्रैक्शन रिपल्सन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से, बोलिए, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो अट्रैक्शन क्या होगा, मोर देन रिपल्सन, दैट्स द बॉन्ड विल बी फॉर्म, ओके। और इसी कंडीशन में देखो हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो देख रहे हो, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी और इन्हीं बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग क्या बोल देते थे, बॉन्ड लेंथ, ठीक। उसके बाद देखो भाई क्या है, देखो ये बताएगा, देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस some extent of electrons cloud merge into each other, this part is known as overlapped region and the process is known as overlapping। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मर्ज करेंगे दूसरे से, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैप्ड रीजन, और प्रोसेस का नाम क्या हो गया, ओवरलैपिंग। अब देखो आइटम में देखो क्या भाई, न्यूक्लियस होगा और सेल होंगे। सेल के पास क्या होगा, सब सेल। सब सेल के पास क्या होगा, ऑर्बिटल्स, और उसी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करेंगे ना हम लोग। तो कहाँ पे बताओ, यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस तो क्या है, एकदम अंदर है ना, इधर साइड में है, तो उसमें कुछ होना नहीं है। देखो यहाँ पे, अब देखो हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें भाई। देखो तो देखो इसमें क्या बात की जा रही है, देखो ऑल ऑर्बिटल्स ओवरलैप डू नॉट रिजल्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जरूरी नहीं सारे ओवरलैपिंग हो रही तो रियल बॉन्ड फॉर्मेशन में ही रिजल्ट करेंगे, ठीक हो। फिर क्या है, मोर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। देखिए जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। अब देखो एक बात का सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो देखो दे हैव एक्सियल ओवरलैप एंड दस लार्जर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप एंड आल्सो स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। बात समझ रहे हैं। फॉर सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे एन अगर सेम है तो इसमें ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या मिलेगा, देखो एस एस ओवरलैपिंग सबसे कम होगा किसके रेस्पेक्ट में, एसपी ओवरलैप से, और उससे कम कौन होगा बताओ, इससे कम क्या होगा भी, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, पीपी का ओवरलैप। यानी पीपी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी किससे, एसपी से, और एसपी की ज्यादा होगी एसएस ऑर्बिटल से, ठीक। किसमें किसकी बात करें, सिग्मा बॉन्ड की बात करें, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। जैसे हम लोग बात किए थे, देखो यहाँ पे देखो एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैप, बोलो एक कौन सा ऑर्बिटल की ओवरलैप की बात करेंगे, एसपी की ओवरलैप की बात करेंगे, और एक किसकी बात करेंगे, देखो हम लोग पी और पी की ओवरलैप की बात करें। तो बात समझ रहे हैं, ये पीपी की ओवरलैप हो गई, ये पी और एस की ओवरलैप हो गई, और ये एस और एस की ओवरलैप हो गई। तो बात समझ रहे हैं, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनना है, यहाँ भी सिग्मा बनना है, यहाँ भी सिग्मा बनना है। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा का, पीपी वाला। बात समझ रहे हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है। सेकंड बात देखो, करा पाई बॉन्ड की बताओ ओवरलैपिंग कैसी होगी, साइड से ओवरलैपिंग होती है ना, एंड लोअर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दैट्स इट्स विल बी वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड से क्या होगा, वीक होगा। इसमें स्ट्रेंथ क्या मिलेगा, देखो 3 पाई 3p और 3p पाई ओवरलैप हो, और 2p पाई ओवरलैप हो, तो 2p पाई ओवरलैप क्या होगा, ज्यादा अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में, 3 की। देखो बी का 3p इज मोर इलांगेटेड एज कंपेयर टू 2p, सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस इन 3p। अब देखो वैसे भी देख लो, अगर डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, देखो n बढ़ने के साथ साथ, जैसे n इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 3 है, तो बताओ डिस्टेंस यहाँ ज्यादा बड़ी होगी। देखो जैसे पूछा जाए, बताओ एन की ओवरलैप, अगर पूछा जाए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की ओवरलैप, ये ज्यादा बेटर होगी कि फास्फोरस की पी इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैप, सॉरी पी ऑर्बिटल की ओवरलैप ज्यादा अच्छी होगी। तो बताओ कौन सी अच्छी होगी, एन की ज्यादा अच्छी होगी ना। देखो ये 2p पाई और ये 3p पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग किसकी बेटर होगी, इसकी, स्मॉल साइज की वजह से। बात समझ रहे हैं। तो नहीं पूछा था, बताओ एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनता है लेकिन पी ट्रिपल बॉन्ड पी नहीं बनता है, क्यों, तो बिकॉज ऑफ वीक ओवरलैपिंग या वीक एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ड्यू टू लार्जर साइज, ठीक। उसका देखिए द पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन द पी पाई बॉन्ड। अब अगर पूछा जाए पी पाई और डी पाई बॉन्ड दिया गया, यानी बॉन्ड किस पाई बॉन्ड किसके बीच में बनना है, पी और डी के बीच में बनना है, तो ज्यादा स्टेबल होगा किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में, ठीक। दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा देखो है,
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज मोर इन पी पाई डी पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये बात क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ पर्टिकुलर आइटम। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, हेंस सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो देखो जैसे ओवरलैपिंग की बात ये तो बताए थे भी आपको, एसएस की ओवरलैपिंग हो रही है, एसपी की ओवरलैपिंग हो रही है और पीपी की ओवरलैपिंग हो रही है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसमें बनेगा, पीपी की ओवरलैपिंग, ठीक। उसके बाद देखो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ की जब बात करेंगे तो 2p पाई और 2p पाई का जो बॉन्ड होगा ना वो 3p पाई और 3p पाई बॉन्ड से क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्गर होगा। साइज बढ़ेगी तो साइड से ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। इसी वजह से p ट्रिपल बॉन्ड p नहीं बनाता है जबकि n बनाता है, ठीक है। उसका देखिए क्या कह रहा है भाई ये, ला 2p स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू 3p, सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर इन 2p ऑर्बिटल्स, ओके ओके। फिर देखो मैक्सिमम 3 बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन द टू एटम्स, वन सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, हाउएवर देयर सर्टेन एक्सेप्शनल केस ऑफ द रीनियम वेयर द फोर्थ बॉन्ड इज डेल्टा बॉन्ड। तो रीनियम में डेल्टा बॉन्ड बनता है, चार बॉन्ड बनते हैं, लेकिन जनरली क्या 3 ही बॉन्ड मिलेगा आपको, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 कैसे होंगे, पाई बॉन्ड। अब जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो पहला फैक्टर कौन सा बताइए, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, या इसको बोलते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। तो देखो अगर आपको कौन सा ऑर्बिटल दिया जाए, पी डी एफ आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स है ना, तो इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, किसके रिस्पेक्ट में, एस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में। तो पहला दान आपको ये रखना है, एस का ऐसा नॉन डायरेक्शनल, अगर नॉन डायरेक्शनल है तो ओवरलैपिंग कम होगी, ठीक। इसकी बात हम लोग अपने लिए भी कर सकते हैं भाई, हम लोग अगर स्टूडेंट और टीचर का डायरेक्शन एक जैसा हो जाए तो बहुत अच्छा मिलेगा। बोलो यहाँ पे देखो, फिर अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, देखो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नंबर ऑफ सेल के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ देखो एसएस की ओवरलैप, एसपी की ओवरलैप और पीपी की ओवरलैप, देखो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स ना, बोला ना पीपी ज्यादा डायरेक्शनल है तो इनकी ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर देखो आगे बात करते हैं हम लोग, फिर देखो दिस फैक्टर इज एप्लीकेबल व्हेन द नंबर ऑफ सेल इज सेम, अदरवाइज द सेल फैक्टर प्रोमिनेंट। तो अगर सेल नंबर ऑफ सेल सेम है तो हम लोग किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। देखो 2s की ओवरलैपिंग की बात कर रहा है, 2s 2p की ओवरलैपिंग की बात कर रहा है और pp ओवरलैपिंग की बात कर रहा है। तो ज्यादा ओवरलैपिंग किसके अंदर होगी, pp वाले में, कब, जब सेल नंबर बराबर होंगे तब। अब अगर सेल नंबर चेंज हो रहा तब देखो क्या है भाई, देखो 1s दिया जाए, 1s 2s दिया जाए और 1s 3s दिया जाए, तो ज्यादा ओवरलैपिंग किसकी होगी, 1s की। भाई साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक। फिर देखो एज द वैल्यू एफ इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तो देखो 1 सेल का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा 1-2 से, ठीक है, 1-2 ज्यादा स्ट्रांग 2-2 से होगा, 2-2 ज्यादा स्ट्रांग होगा 2-3 से, ऐसे 2-3 जिससे ज्यादा स्ट्रांग होगा 3-3 से। तो देखो जैसे 1s 2p दिखाया गया आपको। अब इसमें देखो एक्सेप्शनल केस देखो दिया गया है, देखो जनरली क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन का बॉन्ड देखो क्लोरीन और Br2 से भी क्या वीक हो गया। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं हम लोग, तो देखो फ्लोरीन क्या है बताओ, एक तो स्मॉल साइज है, इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं, Cl के पास भी 3 लोन पेयर से। अब देख रहे हो स्मॉल साइज से क्या होगा, इनका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बढ़ जाएगा, इसलिए इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी अगर पूछा जाए बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, तो Cl2 की, ठीक। सेम कंडीशन देखो यहाँ पर भी ओ सिग्मा बॉन्ड और ऐसे सिग्मा बॉन्ड दिया जाए तो यहाँ भी देखो वही काम कंडीशन होगा। देखो देख रहे हो यहाँ भी 2 लोन पेयर मिलेगा, बताइए। अब बताइए लोन पेयर पास पास कहाँ मिलेगा, ऑक्सीजन के, इसलिए परसेंट ज्यादा कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन केस में, इसलिए बॉन्ड इनका क्या होगा, कम स्टेबल हो जाएगा। सेम कंडीशन देखो एन के साथ भी बात कर सकते हैं हम लोग, और फास्फोरस के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, ठीक। उसके देखो बात करते हैं पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें, या टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 टाइप के बॉन्ड देखो इसमें हम जानते हैं हम लोग, एक का नाम सिग्मा बॉन्ड, एक का नाम पाई बॉन्ड और एक देखेंगे डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। देखो एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग हो गई तो 2 s ऑर्बिटल ओवरलैप किए, एक sp ऑर्बिटल ओवरलैप किए और pp ओवरलैप किए, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्यों, कभी सिग्मा कैसे बनना है, एक्सियल ओवरलैपिंग ना, या बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग लाइक दिस, ओके। फिर देखो एक होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर, कोई समझ तो दोनों का एक्सिस एक जैसा हो जाए। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या होगा,
फिर देखो ये बात बोले ना, पीपी ओवरलैप मोर होगा, फिर एसपी होगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा, एसएस का नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो एक होता है कोलेटरल ओवरलैपिंग, मतलब साइड से ओवरलैपिंग होनी है, ठीक। तो देखो साइड से ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, देखो ये देखो इंटरनल न्यूक्लियर एक्सिस है ना, और देखो आउटर इसके परपेंडिकुलर देख लो। तो जो आउटर ओवरलैप कैसे परपेंडिकुलर होगा, इसके किसके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो देख रहे हो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यही पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अब दो पी ऑर्बिटल के बीच में था तो पी पाई बोल देंगे इसको हम लोग, ठीक है। ये कैसा बॉन्ड बनेगा, वीक। बस सिंपल सा बात है, हाथ हम ऐसे मिलाएं तो ग्रिपिंग ये ज्यादा अच्छी होगी ना, ये ज्यादा ग्रिपिंग अच्छी होगी। तो साइड से ओवरलैपिंग हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। फिर देखो कोलेटरल ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज लेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल दिया गया है, और देखो ये कौन सा डी ऑर्बिटल है, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएगा। बात समझ रहे हैं, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डी पाई। अब ध्यान देना, पॉजिटिव निगेटिव पोल, पॉजिटिव निगेटिव देख रहे हैं आप यहाँ पे, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। अगर इसको रिवर्स कर दे तो बॉन्ड नहीं बनता। ये कौन सा पॉजिटिव ओवरलैप हो गया, ठीक। यहाँ भी देखो पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। ये कैसा बॉन्ड देख लो, पी का डबल शेप, डबल डबल शेप, समझ में आ रहा ना जी। तो ये पी पाई डी पाई हो गया, और देखो दोनों डबल डबल शेप है, तो कैसा हो गया, डी पाई। अब पाई क्यों बोला गया है, साइड से ओवरलैपिंग हो रही, ठीक। अब देखो डेल्टा बॉन्ड की बात करें हम लोग, तो देखो डेल्टा बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो ऐसा, देखो इसका ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसका निगेटिव इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो कुछ ओवरलैपिंग इस टाइप की होगी, समझ रहे हैं। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड, ठीक। तो डेल्टा बॉन्ड देखो ऑलवेज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ 4 लोब्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो डेल्टा बॉन्ड्स कब बनेगा, जब चारों लोब डी ऑर्बिटल्स के क्या होंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो उस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, डेल्टा बॉन्ड, ठीक। अब देखो इसके एडवांटेज पढ़ते हैं भाई हम लोग, इस थ्योरी के एडवांटेज क्या थे, क्यों हम लोग पढ़े इस थ्योरी को भाई। देखो पहली बात क्या इन्होंने बताया, वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताया, इनका एडवांटेज हो गया। फिर देखो एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये कितना ओवरलैपिंग होगा, कितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी बॉन्ड की कम होगी, ये बताया उन्होंने। फिर दिस थ्योरी अकाउंट द शेप ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स whose covalency is not according to the number of half filled orbitals present in the ground state। मैंने बोला था कोवेलेंसी वेरी करेगा, बोलो। दिस थ्योरी रीडिफाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन्होंने क्या किया, इस जो स्टेबल नहीं थे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, उनकी स्टेबिलिटी को बताया इन्होंने, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बेस बताया, नहीं भाई ये सभी ओवरलैप होंगे, जो ऑक्टेट रूल के क्या थे, एक्सेप्शन थे। जैसे देखो ये डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन था ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये सुपर ऑक्टेट, मोर एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात की गई थी ना। अब देखो लिमिटेशंस क्या भाई, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी एग्जिबिटेड बाय कार्बन्स, तो टेट्रावैलेंसी क्यों इसके अंदर है, नहीं बता पाए इसको ये। इट फेल्ड टू अकाउंट द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ना ज्योमेट्री बताया इन्होंने, ना उसका शेप बताया कैसा होगा। फिर फेल्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग कैसी होगी, नहीं बताया इन्होंने। This theory assumes that electrons are localized to a specific location, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने एक लोकेशन पे लोकलाइज होता है, ठीक। ये भी इनका ड्रॉबैक था। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ फेल टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैग्नेटिक का मतलब मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, जैसे O2, तो O2 पहले बोलते थे डायमैग्नेटिक है, लेकिन MOT ने क्या बताया, नहीं भाई ये पैरामैग्नेटिक होता है, बिकॉज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ना इन टू एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स ना। फिर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 3 बॉन्ड एंगल्स इन CH4 शुड बी 90 डिग्री, इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, एज दे आर फाउंड बाय PP ओवरलैपिंग, ठीक। बट एक्चुअली इट हैज 4, क्या बताइए है 4, यहाँ पे क्या मिलेगा 109.5 डिग्री एंगल्स। ऐसे ही NH3 में और वाटर में क्या बताया, एंगल शुड बी 90 होना चाहिए, लेकिन ये इनके रूल्स के खिलाफ था, ठीक है। बट एक्चुअली क्या मिला इसका बताओ, बॉन्ड एंगल अमोनिया कितना होता है 107.8 डिग्री, और वाटर में कितना है 104.5 डिग्री मिला, जबकि इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था 90 डिग्री। ये सब इनके ड्रॉबैक्स थे, ठीक। अब देखो हम लोग टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की बात करेंगे, तो सिग्मा बॉन्डों को बता चुके, फिर देख लो। अब देखो ये 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है, देखो दोनों का स्पिन अपोजिट है, दोनों ओवरलैप करेंगे, देखो यही इनका क्या बताओ ओवरलैप्ड रीजन है, जहां ओवरलैपिंग हुई है।
इलेक्ट्रॉन देखो बीच में आ गया, देख रहे हैं, एक ऊपर देखो नीचे दिखाई पड़ रहा है, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो चूंकि एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हुई, यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा एसएस बॉन्ड, इसी का नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा एसएस बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एसएस बॉन्ड बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो एसपी में ओवरलैपिंग देखो हो रही है, बोलो, तो इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा एसपी बॉन्ड। पूछा था बता कौन सा बॉन्ड बनना है, तो सिग्मा एसपी बॉन्ड। अच्छा जनरली देखो क्या लेते हैं हम लोग, पीजेड लेते हैं, पीजेड, पीजेड को क्या माना गया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना गया, ठीक है, इसको तो ये एक्सिस पे लिया गया है, ये भी एक्सिस पे है, तो ओवरलैपिंग कैसी होनी है, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन वाली। ठीक, उसके बाद देखो पीपी ऑर्बिटल्स दोनों पीजेड लिया गया है, तो जनरली आपको क्या देना, पीजेड वाले कौन से बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, और पीएक्स और पीवाई कैसा बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ये ध्यान देना। ठीक है, तो पीजेड कैसा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो ओवल पे समझ में आई देखो सिग्मा बॉन्ड की, बोलिए। अब देखो बात करते हैं पाई बॉन्ड की, बात कर ले हम लोग। देखो पाई बॉन्ड में कैसा बता होगा, साइड से ओवरलैपिंग होगी, बोलो बोलो, दोनों पॉजिटिव, बोलो फेज एक तरफ, निगेटिव फेज इसकी एक तरफ, और देखो दिखाई क्या पड़ेगा, एक सेंटर में देखो, और सेंटर के ऊपर नीचे आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई पड़ेंगे, सॉसर शेप क्या बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये कैसे बनता है, लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ठीक, इसमें देखो भाई क्या है, ये देखो इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ये इसके परपेंडिकुलर है, बोलो, और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल, तब जाके आपको क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। डिफरेंस देखो बेटा, डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज पूछा था, डिफरेंस से पूछा आता है। जैसे सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एसएस सिग्मा हो सकता है, एसपी हो सकता है, पीपी हो सकता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, पाई बॉन्ड देखो क्या है, पीपी पीडी डीडी ऑर्बिटल हो सकता है, बट नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी पूछे sp3 हाइब्रिटल बनाएगा या पाई बॉन्ड, तो नहीं बनाएगा, sp2 बनाएगा, नहीं बनाएगा, बात समझ रहे हैं, s बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, pp बना सकता है क्या, पाई बॉन्ड, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड हमेशा मिलेगा आपको। जैसे देखो कुछ ऐसा देखो दे दे, जैसे पूछे बताओ भाई sp3 और sp3 ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा की पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे। ठीक, यहाँ साइड से ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, सेकंड देखो, थर्ड देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, और यहाँ पे देखो ना इट है नोडल प्लेन अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, तो देखो नहीं था, देखो बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ऊपर थे और नीचे थे, यहाँ देखो नोड मिल रहा था, लेकिन सिग्मा बॉन्ड ऐसा नहीं बनता है, देखो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी दोनों तरफ होगा, देखो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर देखो इट है सिलिंड्रिकल चार्ज सिमेट्रिक अबाउट द बॉन्ड एक्सिस, लेकिन इट है टू चार्ज क्लाउड अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन्स। याद है, नोड का मतलब बताया था, चार्ज डेंसिटी जीरो हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाती है नोड पे। फिर तो को एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर, इसलिए बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्गर। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसी होती है, वीक, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, बोलो बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक बनेगा। जो एनर्जी डिफरेंस इसके अंदर होती है लगभग कितनी होती है, 63.5 किलो जूल से लेकर के 15 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में एनर्जी का डिफरेंस होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड इतना ज्यादा एनर्जी का होता है। ठीक, उसका देखो फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड नॉट पॉसिबल। अब देखो ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये अब इसको हम अगर रोटेट करें बताओ ऐसे, तो बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन ठीक है सॉरी पॉसिबल है। देखो सिग्मा बॉन्ड में हम कर सकते हैं रोटेशन ना, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है ना, कन्फर्मेशन आइसोमर पढ़ाए थे आपको याद है, बोलो स्ट्रीम फॉर्म बना था, एक्लिप्स फॉर्म बना था, स्टेगर्ड फॉर्म बने थे। तो कन्फर्मर आइसोमर्स बन सकता है, लेकिन यहाँ बताओ फ्री तो नहीं पॉसिबल। देखो अब अगर पाई बॉन्ड होता तो क्या होता बताओ, ऐसे दो होते बॉन्ड बताओ, और दो बाणों को जैसे हम रोटेट करते बाण टूट जाता फट से। ठीक है, तो पाई बाण में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। उसका देखो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्मा बाण, सिग्मा बाण क्या होता है, इंडिपेंडेंटली पाया जाएगा, लेकिन पाई बाण कब बनेगा, सिग्मा बाण बनने के बाद ना पाई बाण बनेगा, बोलो। उसका देखो ओनली वन सिग्मा बाण कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स, यहाँ पे देखो क्या है, वन और टू पाई बाण कैन एग्जिस्ट बिटवीन द टू एटम, तो सिग्मा बाण एक ही होगा। जैसे देखो पूछा जाए बताइए इसमें, कहा जाए बताओ सी ट्रिपल बाड सी है, इसमें कितने सिग्मा बाड होंगे, तो इसमें एक ही सिग्मा बाड होगा, दो क्या होगा पाई बाड, तो कह रहा है दो सिग्मा बाड नहीं होंगे किसी दो एटम के बीच में। ठीक, उसके बाद देखो कह रहा है द सिग्मा बाड आर डायरेक्शनल एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन देम। पाई बाड कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल,
इसका देखो मतलब क्या है, तो नहीं बताए थे आपको, हाइब्रिडाइजेशन बताया गया था एक बार, कहा गया था अगर मान लो पूछा जाए सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच क्या बताओ इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इनका शेप कैसा होगा, तो नहीं कहते सिग्मा बॉन्ड शेप काउंट करते हैं हम लोग, तो 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया ये sp, और इसका शेप कैसा हो गया था लीनियर, याद है 180 डिग्री, तो पाई बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करते हैं ज्योमेट्री बताने में, ठीक है। फिर देखो कह रहा है अनहाइब्रिडाइज्ड आर हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, चाहे हाइब्रिडाइज हो चाहे नॉन हाइब्रिडाइज हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, समझ रहे हैं। उसका देखो सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट नहीं करता है, कभी किया था पार्ट सिग्मा बॉन्ड, हम लोग किसका मूवमेंट दिखाते थे पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन पाई बॉन्ड टेक पार्ट इन द रेजोनेंस, ये सब बेसिक डिफरेंस है, समझ रहे हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो बेटा AIPMT 2015 में कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो किसमें इक्वल नंबर में सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे, तो देखो फर्स्ट आपको दिया CH2 और CN का होल ट्वाइस, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें इसके तो देखो CH2 दिया है और कहा है CN का होल ट्वाइस, तो 2 CN ऐसे लिख दें, तो इसमें बताओ क्या कंडीशन बताओ होगी, CN में 3 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड 3 बॉन्ड ऐसे होते हैं, और CH के पास बताओ क्या है, एक H इधर एक H इधर, और देखो 3 ऐसे हैं बताओ बॉन्ड, 3 में एक सिग्मा होता है, 2 क्या होता है बताइए पाई, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा और पाई, तो बताओ भाई कितने पाई बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड बताइए, बोलिए कितने सिग्मा कितने पाई, तो देखो 2 2 4 पाई हो गए, और सिग्मा कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद देखो बात क्या कर रहे हैं हम लोग का इक्वल नंबर बताइए पाए जाए, ठीक है, तो CH2 और CN का होल ट्वाइस, तो CH2 था ही यहाँ पे देखो 2 हमने ले लिया है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, अब पूछा बताओ कितने सिग्मा कितने पाई पाए जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद देखो क्या लिखा है SCO3 दिया है, बताइए इसको बना के देखते हैं हम लोग, देखो भाई HC डबल बॉन्ड एक निगेटिव चार्ज, और ये क्या होगा बताओ यहाँ पे OH, बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इक्वल पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और हम लोग देखो बात क्या कर सकते हैं, एक दिया तो HCF4, तो देखो भाई HCF4 का मतलब क्या है, Xc में 4 F बनाएंगे ऐसे बताइए, F तो पाई बॉन्ड नहीं बनाता है ना जी, XCO4 है, अच्छा HCF4 मान लो तब क्या होता है बताइए, 4 सिग्मा हो गए, यहाँ पाई बॉन्ड मिलता ही नहीं, XCO4 में देख लेते हैं भाई हम लोग, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो और डबल बॉन्डो, अब बताओ भाई कितना है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई, तो 4 सिग्मा 4 पाई हो गए, इसका आंसर क्या यही हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। जैसे पूछा होता है इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। फिर देखो क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय PP ओवरलैपिंग, तो बताओ कौन कौन सा PP ओवरलैपिंग से बनेगा, तो देखो Cl है, बताओ Cl में क्या कंडीशन बताओ होती है, लास्ट में क्या होता है 3p5, दूसरे का पास भी 3p5 होगा, इनकी ओवरलैपिंग किसमें होगी P और P पे ना ओवरलैपिंग होगी। एस्टिल में देखो क्या है H और Cl, इसका 1s और इसका क्या होता है 3p, तो इनका ओवरलैपिंग किसमें होगी S और P में होगी। उसके बाद देखो कौन सा गया H2O, फिर देखो H2 में क्या आ गया एक H आ गया, बताओ तो H2 में भी क्या आ गया बताओ, ये आया तो यहाँ देखो क्या होगा 1s और इसका कौन सा ओवरलैपिंग होगा 2p का। अमोनियम में देखो ये कंडीशन है, अमोनियम में 2p और ये कौन होगा 1s, तो ये कौन सा दिख रहा है आपको PP ओवरलैपिंग Cl वाला, बात समझ रहे हैं। ये ध्यान देना भाई, जैसे पूछे बताओ ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा वीक होगा, तो ये कब डिपेंड करता जब सारे 3 वाले होते, तब हम बात करते PP की ओवरलैपिंग सबसे अच्छी मानी जाएगी, लेकिन जब सेल नंबर चेंज हुआ तो सेल नंबर भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बेटा को ट्राई करना आप करने के लिए अपने, ठीक। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, अब जल्दी से देख लो भाई कुछ पूछना हो तो।